हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक नियम। किसका? ओम का नियम। किसका? ओम का नियम आज हम कवर करने वाले हैं। ओम का नियम खत्म होते होते आप जान लोगे कि हमारे जिंदगी का भी क्या नियम है, हमें करना क्या है लाइफ में, है ना। ये भी आप इस लेक्चर में आराम से समझ पाओगे। तो लेक्चर को पूरा देखना, पूरा वॉच करना, है ना। और जो वीडियो पहले मैंने डाल रखी है इस चैप्टर की, जितने भी इसमें लेक्चर आ चुके हैं, मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्लेलिस्ट हर चैप्टर की बनी हुई है, चाहे वो मैथ्स हो या फिर साइंस हो। तो आप जाइए और वहां पे एक एक करके हर एक वीडियो को, हर एक लेक्चर को ध्यान से नोट कीजिए और उसे ले लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम करने वाले हैं आपका ओम का नियम, ठीक है ना। तो इस नियम के अनुसार पहले हम नियम की परिभाषा समझें कि भाई उस नियम में कह क्या रहा है, उस नियम ने बोला क्या है। कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि तापमान स्थिर हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगे विद्युत विभवांतर के समानुपाती होती है। इसका मतलब है कि इसमें देखो ध्यान से, इसमें दो चीज हमें देखने को मिली जो कि हमने पुरानी क्लासेस में कर रखी है। क्या क्या देखने को मिला? एक तो मुझे देखने को मिला विद्युत धारा, है ना, और दूसरा मुझे देखने को मिला विद्युत विभवांतर। हाँ जी, सबसे पहले जानते हैं कि इन दोनों का यहाँ क्या काम है, इन दोनों का यहाँ क्या रोल है। उसको अगर हमने समझ लिया, राइट, तो आपको ओम का नियम यूं चुटकियों में समझ आ जाएगा। समझ आया? चलिए, तो विद्युत विभवांतर और धारा में क्या अंतर है, क्या संबंध है, वो देखते हैं। सबसे पहले बताया जाएगा कि भाई इन दोनों के बीच एक संबंध है, इन दोनों के बीच कोई ना कोई संबंध है, जिसको देखने वाला, समझने वाला एक साइंटिस्ट था, एक वैज्ञानिक था। ठीक है, नाम लिख लो उस वैज्ञानिक का। कौन सा वैज्ञानिक था जिसने विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर का संबंध पहचाना? कौन था वो? हाँ जी, आपके ओम साहब थे। वो कौन थे? ओम साहब थे। तो उनका पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइसम ओम। ठीक है, तो इनका पूरा नाम ये था। क्या पता आपको एमसीक्यू में बोर्ड पूछ ले कि बताइए जो आपके वैज्ञानिक थे, कौन से वैज्ञानिक थे जिसने विद्युत विभवांतर और धारा के बीच संबंध बताया था। ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए जॉर्ज साइसम आपके ओम। ठीक है, तो इन्होंने ये जो नियम है इन्होंने अपने ही नाम पर दे दिए। देखो, इन्हीं का नाम है ओम, है ना, तो उन्होंने अपने नाम पर क्या दे दिया? अपने नाम पर लॉ बना के, नियम बनाकर पेश कर दिया दुनिया के सामने, और फिजिक्स ने इसको एक्सेप्ट करा और आगे कंटिन्यू रखा। अच्छा, इन दोनों के संबंध के हिसाब से हमें कई चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पे समझ आई? इसमें ये देखने को मिलेगा सबसे पहले कि भाई जो चालक होता है, मतलब जो ये आपका चालक है, जिस तरह से ये आपका चालक है, ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, पहले तो इस चालक की, मतलब इस चालक क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, विद्युत धारा नाम से जाती प्रवाहित होती है ना, वो चालक होते हैं। हमारे तार, घर पर जो तार होती है हमारी, जो इलेक्ट्रिसिटी वाली तार होती है, वो सब चालक कहलाती है। तो इसकी जो भौतिक अवस्था है, मतलब इसकी जो फिजिकल स्टेट है फिलहाल, जैसे कि तापमान, वो कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई तुम जो यूज कर रहे हो तार, उसका तापमान कभी तो बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितना है उतना ही रहना चाहिए। अगर बढ़ा घटा तो फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो इसलिए इसकी जो भौतिक अवस्थाएं होगी वो कैसी होगी? स्थिर होनी चाहिए। जितनी भी भौतिक अवस्थाएं हैं वो सारी की सारी कैसी होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। मतलब रेस्ट पे होनी चाहिए भाई, रुकी हुई होनी चाहिए, मोशन में नहीं होनी चाहिए, गति नहीं करनी, राइट। चलिए, तो अब उसके बाद वो कहता है कि तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, भाई उसमें आवेश जाएंगे एक एक करके। तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का जाने का मतलब है कि विद्युत धारा का उत्पन्न हो जाना, है ना। इलेक्ट्रॉन का जाने का मतलब है कि यहाँ से विद्युत धारा का उत्पन्न हो जाना। तो यहाँ से क्या प्रवाहित हो रही है? यहाँ से हमारी धारा प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही है? क्या चल के जा रही है? इधर से उधर क्या जा रही है? उधर से उधर धारा जा रही है। उसके सिरों पर लगे विद्युत विभवांतर, उसके सिरों का मतलब ये है कि एक कोने से दूसरे कोने पर हमारा विभवांतर बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब धारा प्रवाहित होती है
जब चालक में धारा जाती है तो उसकी वजह से विभवांतर क्या होता है, विभवांतर की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। विभवांतर आपका क्रिएट होता है, बनता है, तो इनके सिरों पर लगे जो आपका विभवांतर है उसके समानुपाती होगा, मतलब ये एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, बराबर होंगे। इनका जो काम है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता हुआ यहाँ पर देखने को मिलेगा। ना तो धारा के बिना विभवांतर कुछ कर सकता और ना ही विभवांतर के बिना धारा कुछ कर सकती। समझ आया? इसलिए इनका जो बीच का संबंध था वो ओम ने बताया। क्या यहाँ तक क्लियर होगी? भाई ओम नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने सोचा कि भाई आज फिजिक्स में थोड़ा सा देखा जाए कि क्या चल रहा है हमारे फिजिक्स में, राइट। और उसने घूम फिर के उसने दो चीजों पे फोकस करा, पहला था विद्युत धारा और दूसरा था विभवांतर। और उसने बहुत दिमाग लगाया, सोचा, बहुत सोच विचार करा और सोचा कि भाई इन दोनों के बीच कोई संबंध हो सकता है क्या। और अब उसने क्या करा, भाई साइंटिस्ट लोगों को क्या करना होता था, कुछ ना कुछ करके अपना नाम फेमस करना होता था, नियम वगैरह देके। लेकिन उसने बहुत अच्छे से इन दोनों का संबंध समझाया हमें कि भाई जैसे धारा फ्लो होगी उसके सिरों के ऊपर जो विभवांतर लगेगा, समझ आ रही है कि भाई धारा प्रवाहित हो रही है और उनके सिरों के बीच कोई ना कोई विभवांतर लग रहा है, वो आपस में कैसा होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। तभी ये नियम क्या होगा, लागू करा जाएगा। शर्त क्या थी, शर्त ये थी मैम कि भाई जो भौतिक अवस्थाएं होगी वो कैसी होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, जैसे कि तापमान है। अब देखो ये धारा प्रवाहित हो रही है, विभवांतर इसमें बन रहा है, लेकिन अगर एकदम से तापमान बढ़ जाए तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, नियम का अच्छे से फॉलो नहीं हो पाएगा। इन दोनों का संबंध एकदम समानुपाती जो मैं दिखा रही हूँ वो सब चीजें गलत साबित हो जाएगी। तो उसने पहले ही बता दिया, ओम्स ने, वैज्ञानिक ने, कि भाई भौतिक अवस्थाएं जैसे कि तापमान, उनको कैसा रखो, उनको स्थिर रखो, उसको चेंज मत करो, स्थिर रखो, रेस्ट पे रखो। समझ आया? नोट करो एक बार इसे। कर लिया? देखो अब इसका देखते हैं हम सूत्र, क्या देखते हैं, फॉर्मूला। इसी डेफिनेशन से, इसी नियम से एक फॉर्मूला निकल कर आएगा जो हम आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। समझ आया? देखो भाई क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा, भाई बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। मैं बहुत ध्यान से बताऊंगी आपको क्या चीज है क्या चीज नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान क्या देना है भाई, ये ध्यान देने वाली ये बात है इसमें कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, ये तो हमने देख ली कि भाई स्थिर होनी चाहिए, तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होनी चाहिए, और उसके सिरों पर लगे विद्युत विभवांतर के समानुपाती होनी चाहिए। मतलब ये मान लो आपका V क्या है, विभवांतर है, क्या है, विभवांतर है, ठीक है। I क्या है, I भैया विद्युत धारा है। ये दोनों के बारे में पढ़ना था, लेकिन इसमें तीसरा भी आता है। तीसरा क्या आता है, R। क्या आता है, R होता है आपका रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अब ऐसे समझेंगे हम अपनी मोटिवेशन लैंग्वेज में। क्या समझेंगे, ध्यान से देखना। V को मानो आपके सपने, आपकी सफलता, आपके सपने। तो विभवांतर यहाँ हो गया आपके सपने। क्या हो गया, आपके सपने। धारा को मानो आपकी मेहनत। क्या मानो, आपकी मेहनत। और रेसिस्टेंट को मानो बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी रुकावटें जो आपकी लाइफ में आ सकती है। और डेफिनेटली हर एक की लाइफ में बहुत सारी रुकावटें आती रहती है, चाहे वो पढ़ाई के सिलसिले में हो या फिर कोई वैसी फैमिली के सिलसिले में हो। समझ आया? अब देखिए, अब ये कहना ये चाहते हैं कि भाई इस हिसाब से, समानुपाती के हिसाब से विद्युत धारा विभवांतर आपस में क्या होंगे, समानुपाती होंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि V आपके जो क्या कहते हैं विभवांतर है वो किसके समानुपाती है, धारा के समानुपाती है। अगर मैं इसे ध्यान से समझाऊं तो कैसे समझाया जाएगा, देखो ध्यान से। अगर आपकी मेहनत बढ़ी तो आपके सपने पाने आसान हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे भाई। अगर तू मेहनत करेगा तो तू अपने सपनों को पाएगा ना, तो अपनी सफलता की ओर जाता जाएगा। जितनी मेहनत जाएगी उतना तू आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर तेरी मेहनत ही नीचे जा रही है तो तेरे सपने का क्या होगा, तेरे सपने तो यूं चूर हो जाएंगे।
है ना। तो भाई अगर आप धारा को मतलब करंट को, अपनी मेहनत को बढ़ाओगे तो ही आपका ये वोल्टेज विभवांतर क्या होगा, बढ़ेगा, आपके सपने आपके पास आते जाएंगे। ये चीजें भी रिलेट करती है। देखो ये जो जितनी चीजें है ना, जितनी भी आपकी चीजें बनी हुई फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, है ना, तो ये सब चीजें आपकी सच में डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। खुद देखो ना मैंने कैसे रिलेट कर दिया और आपको समझ आ गया। अब तीसरा, अब आप सोचोगे कि भाई मेहनत और सपने के बीच क्या आती है, हर बार रुकावटें आती है, बहुत सारी बाधाएं आती है। तो उन्हीं बाधाओं का नाम है रेसिस्टेंस। उन्हीं बाधाओं को क्या नाम है, रेसिस्टेंस नाम है। देखो समझो कैसे, V समानुपाती है I के, लेकिन इसको कौन रोक रहा है, इसको रेसिस्टेंस रोक रहा है, रेसिस्टेंस से रोक रहा है। कैसे, अगर बीच में बाधा आने लगी, आपकी मेहनत के और सपनों के बीच अगर आपकी बाधाएं आने लगी तो क्या होगा, आपकी मेहनत भी गिरेगी और आपके सपने भी गिर जाएंगे। ठीक है, अगर मैं R को अलग से दिखाऊं तो क्या होगा, V अपॉन में I हो जाएगा। ठीक है, V अपॉन में I हो जाएगा। और इसका हिंदी में नाम लिख लो प्रतिरोध, प्रतिरोधक लिख लो, चाहे प्रतिरोधक, प्रतिरोधक। चलो यहाँ देखो, अब समझो कि भाई ये रुकावटें मेहनत है ना और सपनों से कैसे जूझती है, कैसे रुकती है, कैसे कैसे क्रिएट होती है, वो समझो। यहाँ पर देखो भाई, अगर रुकावटें बढ़ी, देखो अगर आपकी मेहनत होगी कम तो रुकावटें बढ़गी। इसका मतलब भाई अगर तू मेहनत नहीं कर रहा, तेरी रुकावटें बढ़ रही है, तेरी रुकावटें बढ़ रही तो तेरी मेहनत भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और तेरे सपने भी कम हो जाएंगे। सही बात है भाई, तो सपने भी अपने साकार नहीं कर पाएगा उस चीज को। लेकिन अगर तेरी मेहनत बढ़ रही है ना, तो तेरे सपने और तेरी सफलता दोनों बढ़ती रहेगी। लेकिन उन दोनों के बीच कौन आके बैठ गया, यहाँ पर फिलहाल उन दोनों के बीच प्रतिरोधक आके बैठ गया और कहता है कि तू जितनी मेहनत कर ले रुकावट तो आके रहेगी, लेकिन यही रुकावट आपको हटानी है अपनी लाइफ से। ठीक है, तो यही चीजें कौन बताना चाह रहा था आपको, ओम का नियम बताना चाह रहा था। ठीक है, ओम अपने नियम के अनुसार यही बताना चाहता है कि भाई अगर आप धारा को बढ़ाओगे उतना ही वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, और जितना रेसिस्टेंस बढ़ाओगे उतना आपकी जो आई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या यहाँ तक समझ आया? क्या इस चीज को आप समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो हर चीज से? प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। ले लिया? एक चीज और लिख लो, यहाँ पर ऐड ऑन कर लो कि भाई ये जो प्रतिरोधक होता है, जो ये रुकावटें, ये बाधाएं हम बात कर रहे थे, है ना, तो ये कहना क्या चाहता है, यह चालक का वह गुण है जो क्या करेगा, विरोध करे, सॉरी आप ऐसे लिख सकते हो, चालक का वह गुण है जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने में विरोध करता है। देख लो, विरोध करता है, वो कौन होता है, वो होता है आपका प्रतिरोधक। कौन होता है आपका प्रतिरोधक? वही रेसिस्टेंस। क्या कहता है रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस मेरा ये कहता है कि चालक का ऐसा गुण जो कि विद्युत धारा को जाते जाते क्या कर देगा, विरोध करेगा, रोकेगा। देखो विद्युत धारा जा रही है, भाव की मेहनत बढ़ रही है, आपकी मेहनत बढ़ रही है, लेकिन ये क्या करता है, उसको रोक देता है। क्या करता है? उसको रोक देता है, उसको नीचे खींच लाता है। जितना कितनी मेहनत कर लो, लेकिन रेसिस्टेंस प्रतिरोधक क्या करेगा, उसका विरोध करेगा, हर बार उसका विरोध करेगा, हर बार उसकी रुकावटें आएगी ही आएगी। समझ आया? आएगी ही आएगी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आज का लेक्चर डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ, गारंटी लेके कह सकती हूँ, क्योंकि पिछले साल पूरा 5 नंबर का पूरा सवाल आया था। उसमें क्या पूछा गया था मैं बता दूंगी। उसमें पूछा गया था, बताओ कि ओम
ओम का नियम पूरा डिटेल में आपको बताना था कि ओम के नियम की पहली बात परिभाषा क्या है, मतलब उन्होंने क्या बताया है एग्जैक्टली आपको बताना है। दूसरा, वैज्ञानिक का पूरा नाम क्या है वो बताना है। तीसरा, पूरा सूत्र बताना है लेवल वाइज, मतलब भाई वी को क्या कहते हैं, आई को क्या कहते हैं, आर को क्या कहते हैं, ये सब चीजें समझ आई। और चौथा, आपको डायग्राम तो उसमें बनाना ही था, ठीक है। एक और चीज है, अब उसे डिस्कस करेंगे, वो है आपका ओम के नियम का ग्राफ। ओम ने एक ग्राफ भी दिया था, क्या दिया था, ग्राफ, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम ग्राफ को देखते हैं। ले लिया, चलिए अब हम देखते हैं इसका ग्राफ, इन्होंने क्या ग्राफ दिया। देखते हैं इसका ग्राफ की भाई इन्होंने ग्राफ क्या दिया था। उससे पहले हम जान लेते हैं, एक बार और सूत्र लिख देते ताकि आपको पहचानने में आसानी रहे। क्या सूत्र था मेरा, वोल्टेज किसके समानुपाती थी, धारा के समानुपाती थी, मतलब आपकी जो मेहनत थी वो आपके सपनों के समानुपाती थी। लेकिन क्या हो रही थी, रुकावट कहाँ आ रही थी, रुकावट आपकी आती है रेसिस्टेंट की वजह से, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। यही था फॉर्मूला, हाँ जी भैया यही फॉर्मूला था। अब देखो ध्यान से, ग्राफ में कहना क्या चाहते हैं वो लोग, ग्राफ में ये कहना चाहते हैं अगर मैंने मेहनत, धारा क्या बताया था, मैंने मेहनत बताई थी, और वी क्या बताया था, मैंने सपने बताए थे, है ना, आपकी वोल्टेज बताई थी, क्या बताई थी, वोल्टेज बताई थी, वोल्टेज बताई थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी धारा बहेगी उतने ही वोल्टेज जाएंगे, तो ये एक दूसरे की क्या होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगी, समझ आया। तो भाई जितना तुम V बढ़ाओगे, जितनी वोल्टेज बढ़ेगी उतनी धारा बढ़ेगी, जितनी धारा बढ़ेगी उतनी वोल्टेज बढ़ेगी, ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझ आया। तो ये क्या है, समानुपाती हो जाएंगे आपस में। तो इस तरह से आप कुछ दिखा सकते हो वहां पे बना के ग्राफ, समझ आया। तो ये तो हो गया आपका I और V के बीच रिलेशन, ठीक है। अब देखो I और R के बीच रिलेशन, अगेन यहाँ पर ये क्या है, धारा, और ये आपका है प्रतिरोधक, मतलब रेसिस्टेंस। भाई अगर रेसिस्टेंस में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था रेसिस्टेंट के भाई रुकावट पैदा करेगा, और धारा बोले तो मेहनत, जितनी धारा बढ़ाओगे उतना रेसिस्टेंट नीचे खींच लेगा, जितनी तुम मेहनत करने की कोशिश करोगे रुकावटें उतनी नीचे खींच लाएगी, तो वोल्टेज आपका कभी भी नहीं बढ़ पाएगा। वोल्टेज आपका बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। तो भाई इसमें कुछ इस तरह से आपका ग्राफ देखने को मिलेगा, समझ आया। तो जितना तुम इसे ऊपर खींचने की कोशिश करोगे ये उतना नीचे खींचता जाएगा। क्या इस चीज को समझा आपने। देखो ये ग्राफ भी किसके द्वारा बनेंगे, आपके सूत्र के द्वारा बनेंगे। तो इसका फॉर्मूला अच्छे से टिप्स पे रख लेना, टिप्स पे होना चाहिए इनके फॉर्मूलास, ठीक है। और ये आपका हो गया ग्राफ। अब जान लो इसका प्रतीक और इसका मात्रक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतीक जो है ओम का, देखो ओम के नियम का जो मात्रक है, ओम का मात्रक क्या होता है, ध्यान देना। ओम के मात्रक को हम कहते हैं, कुछ इस तरह से दिखाते हैं, मीटर। क्या दिखाएंगे, मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपके ओम के नियम का मात्रक, समझ आया, समझ आया। कुछ इस तरह से दिखाएंगे, ये होता है आपके ओम के नियम का मात्रक। क्या यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, हो गया है यहाँ तक क्लियर आपको। चलिए एक बार से नोट कर लीजिए। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। आज का लेक्चर ये पूरे 5 मिनट का, सॉरी पूरे 5 मार्क्स का एक पूरा सवाल आया हुआ था, जिसमें हमने सारी चीजें देखी, ओम के नियम की पूरी परिभाषा देखी, सूत्र देखे, ग्राफ देखा, और उसके बारे में हमने एक डायग्राम भी बनाया, और उसका मात्रक भी हमने यहाँ पर समझ लिया, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम कवर करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, और ढेर सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे इस चैप्टर के वो एक ही क्लास में हम लेके आएंगे। इसमें पूरा 1 शॉट होगा, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।